मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज खजूर रविवार मनाते हैं। सारे संसार में सभी मसीही विश्वासी लोग आज के दिन को खजूर रविवार कहते हैं। चारों सुसमाचारों में खजूर रविवार के बारे में लिखा गया है। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं जो चारों सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलती हैं। उनमें से एक बात है खजूर रविवार का। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुखभोग से पहले जुलूस में लोगों के साथ बड़ी शान से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यरूशलेम मंदिर प्रभु यीशु के लिए कोई अनजान जगह नहीं थी। आप जानते हैं, प्रभु यीशु जब बालक थे उस समय उनके माँ बाप ने उनको मंदिर में चढ़ाया था। उस समय से लेकर एक अच्छे यहूदी दंपति के रूप में उनके माँ बाप ने उनको कई बार यरूशलेम मंदिर में लाए। हर यहूदी को यरूशलेम मंदिर में हर वर्ष आना था, विशेष करके विशेष त्योहारों के अवसर पर। बड़े आनंद के साथ लोग घर से निकल पड़ते थे यरूशलेम मंदिर के लिए, और प्रभु यीशु बार बार यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब वो 12 वर्ष की उम्र के थे, वे यरूशलेम मंदिर में खो जाते हैं और पाए जाते हैं। उनके माँ बाप उनको ढूंढकर यरूशलेम मंदिर में आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि वह शास्त्रियों के बीच में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। जब मरियम ने कहा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पिता और मैं बड़ा व्याकुल होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो प्रभु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। तो यरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशु ने अपने बालकपन से ही, बचपन से ही अपने पिता का भवन समझा था। तो प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर से जुड़े थे। उसके बाद भी बार बार यीशु यरूशलेम मंदिर आते थे। उनके सुसमाचार की घोषणा का कार्य के समय प्रभु यीशु बार बार यरूशलेम मंदिर आते थे। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में शिक्षा देते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और उसके बाद यरूशलेम मंदिर आते थे और लोगों को शिक्षा सुनाते थे, और लोग बड़ी चाव से वचन सुनते थे। हालांकि नाजरत से यरूशलेम मंदिर करीब 100 किलोमीटर की दूरी में है, तब भी वे बार बार यरूशलेम मंदिर आते थे और आसपास की जगहों में सुसमाचार सुनाया करते थे। पूरे यहूदिया में, समारिया में और गलीलिया में भी जहां वे रहते थे सुसमाचार सुनाया करते थे। लेकिन इस बार आज के दिन या खजूर रविवार को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ की घाटी से जुलूस में लोगों के साथ यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने बाह्य वस्त्रों को, चादरों को रास्ते पे बिछा देते हैं। हाथों में जैतून की डालियां या खजूर की डालियां लेकर हिला हिला कर यीशु का स्वागत करते हैं, और वे बोलते जाते हैं, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए, जन्म लिए। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा दाऊद का पुत्र कहा गया है। हम पढ़ेंगे कि जब स्वर्गदूत गब्रिएल माँ मरियम के पास आया और माँ मरियम से यीशु के जन्म के बारे में बताया, तो स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु दाऊद के घराने में, दाऊद के वंश में जन्मे। इसीलिए आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे कई लोग यीशु का संबोधन करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे, वो अंधा भिखारी यीशु को, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर कह के पुकारता है। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है, दाऊद के वंश का। आगे लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। और आज के दिन गिरजाघरों में भी यही गाया जाएगा, होसन्ना होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना इब्रानी भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है याशा और दूसरा शब्द है आना। याशा का मतलब है उद्धार कर, बचाओ। आना का मतलब है विनती करते हैं, यानी हम विनती करते हैं कि हमें बचाओ, हम विनती करते हैं कि हमारा उद्धार कर। बड़े मजे की बात है, लोग बिना जाने कि जिससे ये कह रहे हैं
वह उद्धार करता है कहते जा रहे थे। प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, और वे पुकारते जा रहे थे होसन्ना होसन्ना, अर्थात हमें बचाओ हमें बचाओ, हम विनती करते हमें बचाओ। इस तरह जुलूस में वे जैतून पहाड़ की घाटी से यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं। जब यरूशलेम मंदिर में पहुंच जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते जा रहे हैं होसन्ना होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, यरूशलेम मंदिर के पुरोहित बाहर आए और वे फटकारने लगे, यीशु से कहे इनको रोकिए, ये मंदिर परिसर है, इनको चिल्लाने मत दीजिए। बहुत बड़ा पाखंड था। हालांकि वे कह रहे थे कि इस मंदिर परिसर में ऐसे चिल्लाने मत दीजिए, उसी मंदिर परिसर को इन यहूदी गुरुओं ने, पुरोहितों ने बाजार बना रखा था। प्रभु यीशु ने कहा यदि इनको रोकेंगे तो यहां पर जो पत्थर पड़े हैं वे ईश्वर की महिमा करेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद इस बार वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु अपने पिता के प्रति उत्साह से भर गए, उत्साह से भर गए और वे पीड़ित हुए। उनके अंदर पीड़ा जग गई कि मेरे पिता के भवन को, मैंने आपसे कहा कि 12 साल की उम्र में उसने अपनी मां से कहा था ये मेरे पिता का भवन है, मेरे पिता के भवन को आप लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया। लिखा है कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन होगा और आप लोगों ने इसको लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्रभु यीशु ने वहां पर बिक्री करने वाले सारे लोगों को भगाया, चिड़ियों को, जानवरों को, सबको भगा दिया। यरूशलेम मंदिर के परिसर को बाजार बना रखा था पुरोहितों ने। आप जानते हैं यरूशलेम मंदिर में कई प्रकार की चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे, मेढ़ों, बकरों, भेड़ों, जानवरों, चिड़ियों का बलिदान चढ़ाया जाता था। हजारों की संख्या में लोग इस तरह की चीजों को लेके आते थे और बाजार इन सारी चीजों से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यरूशलेम मंदिर के पुरोहित सांसारिक हो गए। उन्होंने उन व्यापारियों को मंदिर परिसर के अंदर आने दिया कमीशन लेते हुए, और पूरा मंदिर परिसर बाजार बन गया, उसका रूप बदल गया, बिगड़ गया। इसलिए प्रभु यीशु ने पूरी तरह से उसको सफाई किया, शुद्धिकरण किया। तो आज का दिन प्रभु यीशु के इस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश का दिन है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत ही प्रतीकात्मक बात है। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। हालांकि वहां पे सैकड़ों बार जा चुके हैं, लेकिन एक उद्देश्य के साथ जाते हैं। वो उद्देश्य क्या है? परिसर को शुद्ध करना, पवित्र करना, उसको लुटेरों का अड्डा न बनाना और उसको हटाना और स्वतंत्र करना, आजाद करना यरूशलेम मंदिर को। यह उनका उद्देश्य था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि संत पौलुस हमें बताते हैं ज्योति के बारे में। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जब मैं जवान था उस समय मैं एक गाना बहुत पसंद करता था, मन के अंधेरों में ना डूबे, यही मेरी प्रार्थना है, कामना है। तो ऐसे गाने गाता था जिसमें ज्यादा अंधेरा 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 आता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस समय मेरे अंदर बहुत अंधेरा था और इसलिए मुझे उस तरह के गाने पसंद थे। तो प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। जब प्रभु यीशु का प्रवेश होता है वहां पर अंधेरा मिट जाता है। एफेसी अध्याय 5 उसके वाक्य 9, 13, 14 सब में लिखा हुआ है कि जहां पर ज्योति आ जाती है वहां पर बुराई और भलाई पूरा दिखाई देती है, अंधकार मिट जाता है। प्रभु यीशु के आगमन से सब कुछ बदल जाता है। जहां प्रभु यीशु का आगमन होता है वहां पर उद्धार आ जाता है, वहां पर मुक्ति आ जाती है। लूकस के समाचार के अध्याय 19 में पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। एक बहुत सुंदर प्रकरण है। जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे। वे धनी थे
प्रमुख नाकेदार थे, चुंगी लेने वाले, बड़े पद पर थे, लेकिन वे यीशु को देखना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वो नाटे थे। प्रभु यीशु के चारों ओर भीड़ लगा करती थी और वे यीशु को देख नहीं पाए। आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर बैठ जाते हैं यीशु के इंतजार में। बार बार आपने सुना है, उनके पास पहुंचने पर यीशु उनको देखते हैं और यीशु ने जकेउस से एक बात कही, वो महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जकेउस ने यीशु को ठहरने लायक स्थान बनाया अपने हृदय में और अपने जीवन में और अपने परिवार में। हमने देखा कि यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके यीशु ने परिसर को पूरी तरह से शुद्ध किया, बिक्री करने वालों को भगा दिया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यीशु के प्रवेश करते करते जकेउस ने यीशु के ना रहने लायक परिस्थिति को हटा दिया। उसके दिल में धन के प्रति जो मोह था उसको हटा दिया, शोषण करने की प्रवृत्ति थी उसको हटा दिया। यीशु उसके परिवार में प्रवेश करते हैं और इस बीच शुद्धिकरण भी हो जाता है। तब प्रभु यीशु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। उसके लिए जकेउस को उन सारी चीजों को हटाना पड़ा। जिस तरह यरूशलेम मंदिर के उन सारे बिक्री करने वालों को हटाना था उस परिसर को शुद्ध करने के लिए। कई साल पहले मैं केरल में कार्यक्रम देने गया था, काफी बड़ा आयोजन था। एक भाई के घर पे रखा हुआ था, बहुत ही धनी इंसान है, करोड़पति। उनके पिता उस इलाके के सांसद थे और उन्होंने बातचीत के दौरान अपना साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही इसी माहौल में पला हूं, लेकिन कुछ वर्ष पहले मैं करिश्माई नवीकरण में प्रवेश किया। मैंने एक साधना में भाग लिया, पवित्र वचनों को सुना, ईश्वर के मार्ग के बारे में सुना। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। वे 4 भाई थे और 4 भाई मिलकर एक बहुत बड़ी डिस्टिलरी चला रहे थे, यानी विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री खोल रखे थे। वचन सुनने के बाद उनको एहसास हुआ कि हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने परिवार बर्बाद होते हैं। इसीलिए वे अपने भाइयों के पास आए, साधना के बाद कहा कि देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम लोग इस डिस्टिलरी को बंद कर दें या किसी को बेचें। उसके भाइयों ने कहा, उस समय की बात है, 20-25 साल पहले की बात, उससे भी पहले। उसके भाइयों ने कहा, पागल है, हमने करोड़ों रुपए इस पर लगा दिया है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि वे करोड़पति हैं। लेकिन धीरे धीरे सारे भाई लोग इसी तरह साधनाओं में भाग लिए। भाग लेने के बाद उनको एहसास हुआ कि हम इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके, परिवार बर्बाद करके हम पैसा नहीं कमा सकते। जिस तरह जकेउस ने अपने घर पे यीशु को निवास करने योग्य स्थान बनाया, उसी तरह उन्होंने अपने धंधे को बंद कर दिया, किसी को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के धंधे नहीं कर सकते हैं, हम दूसरा कुछ करेंगे। जहां यीशु का प्रवेश होता है वहां पर मुक्ति आ जाती है। जहां यीशु का प्रवेश होता है वहां पर मुक्ति आ जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं सोचता हूं आज जब हम लोग होसाना रविवार मनाते हैं, खजूर रविवार मनाते हैं, हमें भी यीशु का स्वागत करने की आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यीशु के प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमारे परिवारों में यीशु के प्रवेश करने की आवश्यकता है, ताकि यीशु आकर शुद्धिकरण करें, सब कुछ को पवित्र करें। हमें नबी हग्गाई के ग्रंथ में उसके अध्याय 1 में वाक्य 6 से 10 तक बहुत सुंदर पाठ पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले वहां लिखा हुआ है, हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 से, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता।
मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। बहुत सुंदर है। अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम बहुत बोते हो, कम लुनते हो। तुम खाते हो, तृप्ति नहीं मिलती है। पीते हो, प्यास नहीं बुझती है। कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती है। मेहनत करते हो लेकिन वेतन ऐसे झोले में डालते हो जिसके छेद हैं। ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के परिसर में प्रवेश किया और उसको शुद्ध किया। वही प्रभु आज कह रहे हैं कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं होती है, तुम्हें तसल्ली नहीं मिलती है, तुम चैन से जी नहीं पाते, तुम्हें संतुष्टि संतृप्ति नहीं मिलती है, परिश्रम करते हो लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलती है, मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। उस समय ये यरूशलेम मंदिर की बात थी, क्योंकि यरूशलेम मंदिर टूटा फूटा पड़ा था। प्रभु कहते हैं उसको बनवाओ, तब तुम आश्वस्त होगे, तब तुम आश्वस्त होगे और तुम्हारी उम्मीद के अनुसार होगा। मंदिर बनवाओ। आज मंदिर का मतलब क्या है? कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 3 उसकी वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते, आप ही ईश्वर के मंदिर हैं। आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप और मैं ईश्वर के मंदिर हैं। ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में इतने प्रेम से बुना बनाया है और उसका मुख्य स्थान ग्रहण करने योग्य एकमात्र व्यक्ति है तो वो ईश्वर है, प्रभु है। उसकी क्या दशा है? कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आप ईश्वर के मंदिर है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? प्रभु कहते हैं ध्वस्त पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, चोरों का लुटेरों का अड्डा बन गया है, हर तरह की बुराई का कारण बन गया है, केंद्र बन गया है। प्रभु कहते हैं उस मंदिर को साफ करो, उस मंदिर को बनवाओ। जब उस मंदिर को तुम बनाओगे, साफ करोगे, तब तुम्हारे जीवन में संतृप्ति आएगी, खुशी आएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब खजूर रविवार मनाते हैं, यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु के प्रवेश का त्योहार मनाते हैं, इस बात को याद करना। प्रभु यीशु उस समय वहां उस यरूशलेम मंदिर में क्या के लिए आए थे? उसको शुद्ध करने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए, उसको ईश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए, उसकी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, उसकी खोई हुई महिमा को वापस लाने के लिए आज मुझे लगता है यीशु को हमारे जीवन में प्रवेश करने की जरूरत है। जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। मैं ऐसे कई शराबियों को जानता हूं जो पहले शराबी थे, कैसा कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे कैसे बात करते थे। एक बार की बात है, नागपुर में एक सभा चल रही थी और सभा में कुछ आगे एक परिवार बैठा हुआ था जिसको मैं जानता था। वो परिवार का मालिक बहुत बड़ा शराबी था। आश्रम में एक साधना में आए थे वे लोग, और पितरात्मा के अभिषेक की साधना में वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। तो उनके बारे में मैं सभा में बोल रहा था। उसके बाद मैं नीचे उतर रहा था, तब तक एक दूसरे भाई आए दौड़ते हुए, मुझसे कहा कि मुझे देखिए। मैंने कहा देख रहा हूं। बोलिए, आपने मेरे विषय में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा क्या बात है?
मेरा चेहरा देख रहे? मैंने कहा देख रहा हूं। लाल है ना? हाँ। मैंने कहा लाल है। मैं बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। हम आपके यहां साधना में आए, आंतरिक चंगाई की साधना में, उसके बाद आज तक मैंने एक बूंद शराब नहीं पिया है। वही इंसान, वही शरीर जो शराब के नशे में लिप्त था, जिसने परिवार को बर्बाद किया था, जिसके मुंह से गालियां निकलती थी, जिसके आंखों से गंदगी निकलती थी, जो लुटेरों का अड्डा था, वह आज क्या बन गया है। एक बार आश्रम में, अभी 2-3 सप्ताह पहले की बात है, मिस्सा के बाद मैं बाहर आ रहा था, तो प्रतिदिन के मिस्सा में करीब 20, 25, 30 लोग आते हैं जो विश्वासी हैं, मसीही नहीं है। एक भाई जिसको मैं जानता हूं बहुत बड़ा शराबी था, तो उस मिस्सा में मैंने पता नहीं कोई ऐसी बात कह दी और वो मेरे साथ चलने लगे। कह रहे कि स्वामी जी जानते हैं अब मैं क्या था, आप जानते हैं मुझे। कहा कि अभी 7:45 बज रहा है, इस समय तक मैं एक बोतल खत्म किया करता था, दिन भर मैं पीता था, लेकिन हाँ प्रभु, आहो प्रभु, ऐसे उसने कहा, आहो प्रभु तू कितना महान है, तूने मुझे गंदगी से बाहर लाया। मेरे गांव के लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहां जाते हो बताओ। मेरी उम्र के मेरे साथ शराब पीने वाले सभी चल बसे, लेकिन मैं जिंदा हूं सिर्फ प्रभु के कारण। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे मैं कितनी नारियों को जानता हूं। एक नारी को मैं जानता हूं जो कई साल पहले आश्रम आई थी, सरकारी काम कर रही हैं, उसके पति भी सरकारी काम कर रहे हैं। खुलकर अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी। उसने कहा आप जानते हैं मेरे पति किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखते थे। मैं गुस्से में, मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी लेकिन बात नहीं मानता था। मैं गुस्से में आकर मैं स्वयं इसी तरह काम करने लगी। मेरे पास पैसा था, कई पुरुषों के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा, लेकिन मेरी आत्मा परेशान थी, बेचैन थी। प्रभु के पास आई, स्वतंत्र हो गई। वही शरीर जो पापमय था, जो बुराई ढूंढता था, लुटेरों का अड्डा था, आज पवित्र हो गया है। आज वो लोगों के लिए प्रार्थना करती है, रोगियों पर हाथ रखकर प्रार्थना करती है, उनको चंगाई मिल जाती है। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जो वास्तव में गंदगी के वश में थे। यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है। जहां यीशु पहुंच जाते हैं वहां पे मुक्ति पहुंच जाती है, वहां पे आजादी पहुंच जाती है, वहां पे उद्धार पहुंच जाता है। यीशु के आगमन से सब कुछ बदल जाता है। शायद मैंने कई बार आपको सुनाया उस नारी के बारे में जो प्रभु से बोला करती थी, हे प्रभु मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए। उसका पति शराबी था, 2 बेटे घर से बाहर चले गए थे दूर, और परिवार घर पे वापस नहीं आते थे। वो नारी बहुत गरीब थी, प्रार्थना करती थी प्रभु तू मेरे परिवार में आ जाओ, मेरे परिवार में आओ। एक दिन वो घर झाड़ रही थी, उसको खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर दरवाजा खोला, किसी को नहीं देखा उसने। फिर आकर काम जारी रखी। फिर खटखटाने की आवाज फिर गई, फिर खोली दरवाजा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद यीशु स्वयं उस कमरे में आ जाते हैं, पूछते हैं तुम मुझे बुला रही थी, मैं तुमको क्या दूं, तुम क्या चाहती हो। उसने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। कुछ देर के बाद प्रभु गायब होते हैं, ओझल होते हैं। उस समय से उसके घर पे परिवर्तन पर परिवर्तन आने लगा। उसका शराबी पति शराब छोड़ देता है। 2 बेटे जो घर से चले गए थे, वे दोनों बेटे घर वापस आ जाते हैं। उसके परिवार में उद्धार आ जाता है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में भी क्या हुआ था, कैसे हैं आज आप। एक बहन ने फोन करके कहा कि मेरे मैके में मेरे भाई बहन हैं,
इतने झगड़ते थे कि पुलिस को आना पड़ा। और उस बहन ने उनसे कहा कि भैया आप झगड़ना बंद करो, चलो कम से कम एक काम करो, हर रविवार को बनारस से जो सत्संग आता है उसको सुनो। और उस दिन से उसके मैके के उसके भाई बहन सत्संग में भाग लेना शुरू किए। एक जबरदस्त साक्ष्य है। उस बहन ने फोन करके कहा, विश्वास करेंगे, आज जहां पर झगड़ा होता था, पुलिस बुलाई जाती थी, आज वहां एक थाली में लोग खाना खा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने से यरूशलेम मंदिर शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। यीशु के हमारे मंदिर में प्रवेश करने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। आज जब हम लोग खजूर रविवार मनाते हैं, यीशु से प्रार्थना करेंगे, हे यीशु मेरे जीवन में भी आइए। ये मेरा शरीर, ये मेरा जीवन, ये मेरा मन लुटेरों का अड्डा बन गया है यरूशलेम मंदिर की तरह। हमारे परिवार में आइए। ये हमारा परिवार जो तेरा मंदिर होना चाहिए था, लुटेरों का अड्डा बन गया है। शुद्ध करने आइए यीशु, शुद्ध करने आइए। आज प्रार्थना करना, हृदय खोल कर प्रार्थना करना। इस त्योहार को यूं ही बीतने नहीं देना। हो सके तो इस प्रवचन को बार बार सुनना और सुनकर यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना। यीशु आपके जीवन को बदल देंगे। जहाँ यीशु का प्रवेश होता है वहाँ प्रकाश पहुँचता है। जहाँ यीशु का प्रवेश होता है वहाँ पर मुक्ति आ जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, इस महान त्योहार के लिए धन्यवाद। तेरे यरूशलेम मंदिर में इस तरह के प्रवेश के लिए धन्यवाद। आज हम तुझे अपने घर में, परिवार में स्वागत करना चाहते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जाके उसने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया। आज मेरे घर पे आना यीशु, मेरे परिवार में आना। मेरे घर पे, मेरे परिवार में जितनी गंदगी है, सच है यीशु, वो भी लुटेरों का अड्डा बन गया है। शुद्ध करना यीशु, शुद्ध करना, पवित्र करना, पवित्र करना। मेरे जीवन में आना यीशु। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर चोरों का अड्डा बन गया है, बुराई का अड्डा, हर तरह की बुराई इसमें है। आना यीशु, प्रवेश करना, इस मंदिर में प्रवेश कर यीशु, शुद्ध करने, पवित्र करने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।